हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 NCERT संसाधन चैप्टर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 देखिए, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। संसाधन संरक्षण क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। देखिए, संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, संसाधनों को सतर्कता पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना चाहिए। उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अगला देखिए, प्रश्न 4 क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है। देखिए, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। हमें संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बाल्टी पानी का काम है तो 4 बाल्टी पानी गिरा दिए। ठीक है, आगे देखिए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो देखिए, संसाधन को निर्धारित उपयोगिता भी करते हैं, मूल्य भी करता है, लेकिन मात्रा नहीं करता। इसलिए हमारा विकल्प ग नंबर सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो क्या पूछ रहा है, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। तो कौन सा है, कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, कैंसर उपचार की दवाई कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। आगे देखिए, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, जीव जंतुओं से उत्पन्न। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सबसे पहले संभाव्य और वास्तविक संसाधन देखते हैं। ठीक है, देखिए, संभाव्य संसाधन क्या है और वास्तविक संसाधन क्या है। वह संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है, ये क्या है, संभाव्य संसाधन है। इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन वह संसाधन होते हैं इनकी मात्रा ज्ञात होती है, और संभाव्य वाले में इनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो सकी है। अगला देखिए, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। ठीक है, ये अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा लेकिन बाद में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें देखिए, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण जैसे कोयला, खनिज तेल, ये सब क्या है, वास्तविक संसाधन है। आगे देखिए,
सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर। सर्वव्यापक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं वह सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या हैं? सर्वव्यापक संसाधन हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। स्थानिक संसाधन, जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वह स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा, लौह, अयस्क, ये सब कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला देखिए क्रियाकलाप। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? इसे 100 शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, कवि इसे नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त हो जाने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए, जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। कोई उद्योग नजर नहीं आएगा। समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।